नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो सीएम रेखा पारा हमलावर की तस्वीर फिलहाल अब सामने आ चुकी है, जिसने कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया था। उस हमलावर की तस्वीर अब सामने आई है। खुद को राजकोट का बता रहा है ये आरोपी। अपने रिश्तेदार की रिहाई चाहता था आरोपी का रिश्तेदार जेल में बंद है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिसने हमला किया है उसकी तस्वीर भी हिंदी खबर आपको दिखा रहा है। ये वही हमलावर है जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। खुद को राजकोट का बता रहा है ये आरोपी। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की है, अपने रिश्तेदार की रिहाई ये चाहता था आरोपी का रिश्तेदार जेल में बंद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले हमलावर की तस्वीर अब सामने आई है। खुद को राजकोट का बता रहा है यह आरोपी। अपने रिश्तेदार की रिहाई चाहता था आरोपी का रिश्तेदार जेल में बंद है। आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान इसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। पहले इसने अपनी समस्या रखी, उसके बाद ये चिल्लाने लगा। उसके बाद इसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। आपको बता दें कि तत्परता दिखाते हुए प्रशासन ने इसे गिरफ्तार किया। जहां इसे थाने लेकर गए, इससे पूछताछ की तो इसने बताया है कि ये गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और यहां पर अपने रिश्तेदार की रिहाई के लिए यहां पर आया था। जन सुनवाई के दौरान उसी रिहाई को लेकर ये पहुंचा था और ऐसे में इसने मुख्यमंत्री के सामने भी चिल्लाया और उसके बाद इसने हमला किया। हालांकि अब सीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और जिस तरीके से यह हमला हुआ है उसकी कड़ी निंदा भी सभी की तरफ से की जा रही। लेकिन इस हमलावर को तुरंत ही गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद सिविल लाइंस में इस दौरान जन सुनवाई के दौरान इसने हमला किया था, जहां पर बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा भी की है। तो दूसरी तरफ देखिए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस हमलावर ने हमला किया था, उसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। तो वही हिंदी खबर ने भी देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर अटैक किया गया है, हिंदी खबर ने भी सीएम रेखा पर हमले की निंदा हिंदी खबर भी करता है और ऐसे में किसी पर भी इस तरीके से हमला नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सीएम पर हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो हिंदी खबर ने भी सीएम पर जिस तरीके से हमला किया गया उसकी निंदा की है। लोकतंत्र में सीएम पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। महिला सीएम पर जानलेवा हमला बिल्कुल सरासर गलत है। महिला सीएम की सुरक्षा में चूक गुनाह है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए अब आखिरकार हिंदी खबर भी अब इसको लेकर सीधे तौर पर निंदा करता है कि आखिरकार किसी पर भी इस तरीके से हमला नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री, जबकि एक महिला मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके से उन पर हमला होना, वाकई में हिंदी खबर भी इसको लेकर पूरे तरीके से इसकी निंदा करता है। तो महिला सीएम की सुरक्षा में चूक गुनाह है और ऐसे में हिंदी खबर ने वो तस्वीर भी दिखाई जो हमलावर रहा है, जिसने की हमला किया है। तो हिंदी खबर भी मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से हमला किया गया उसकी निंदा करता है और इस तरीके से हमला बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस तरीके से हमला करना बिल्कुल भी गलत, इस दौरान सही नहीं है। तो महिला सीएम की सुरक्षा में चूक गुनाह है, ये भी आपको बता दें कि बीजेपी ने भी इसको लेकर इसकी कड़ी निंदा की है। और देखिए, जिस तरीके से यह हमला हुआ है इसको लेकर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आतिशी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने भी कहा कि मतभेद हो सकता है राजनीति में, लेकिन इस तरीके से जो हमला हो रहा है, जिस तरीके से हमला किया गया है, इसकी कड़ी निंदा आम आदमी पार्टी भी करती है। तो सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला यहां पर हुआ है और सीएम आवास के बाहर फिलहाल अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी है, उनके आवास की सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पर यह हमला हुआ, जन सुनवाई मुख्यमंत्री इस दौरान कर रही थी और ऐसे में यह हमलावर पहुंचता है, मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखता है, चिल्लाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री पर यह हमला करता है। तो भाई देखिए, जिस तरीके से सीएम पर हमला हुआ है, वहीं सीएम आवास से नवीन निशांत की ये रिपोर्ट देखिए। जनता के बीच में रहती है, उस जन सुनवाई में अक्सर मुख्यमंत्री लोगों के पास जाके बात करते हैं, उसका उसने अवसर उठाया है, हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की है। अब वो जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने है और बहादुर महिला और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रही। डॉक्टर ने जांच कर ली है, वो ठीक है। डॉक्टर्स ने जांच की है, कुछ मेडिकल दी है, कुछ उन्होंने एडवाइस दी है, वो उसका वो ध्यान रखेंगे। अभी इस समय कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता। एक बार सामने आने दीजिए, जांच होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जहां आज सुबह रेखा गुप्ता जब अपने घर में जन सुनवाई कर रही थी, उस समय रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया। राहत की बात यह है कि इस हमले में रेखा गुप्ता को कोई चोट नहीं आई है। रेखा गुप्ता अभी के समय अपने घर में ही मौजूद हैं। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक जो आरोपी है उसने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया है और उसकी उम्र
41 साल की है। सिविल लाइन थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आपको हम हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और रोजाना की तरह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने घर पर जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की जो समस्या है उसका निस्तारण कर रही थी, समस्याओं को सुन रही थी। तभी एक शख्स रेखा गुप्ता के पास पहुंचता है और अपनी जो शिकायत है वो बताने के दौरान वो रेखा गुप्ता के हाथ को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। इस दरमियान जो रेखा गुप्ता है उनका सर वहां पर किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है। रेखा गुप्ता को मामूली चोट लगी है। रेखा गुप्ता के स्वास्थ्य को लेकर भी जो अपडेट है वो वीरेंद्र सचदेवा ने दिया है और बताया है कि रेखा गुप्ता पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो घर पर ही आराम कर रही हैं। थोड़ी सी वो घबराई हुई हैं, परेशान हैं, लेकिन रेखा गुप्ता पूरी तरह से स्वस्थ हैं। रेखा गुप्ता पर जैसे ही हमले की खबर मिली उसके बाद दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। रेखा गुप्ता से बातचीत की गई। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो खुद रेखा गुप्ता से मिलने यहाँ पर पहुंचे थे और अब उसके बाद एक एक करके जो दिल्ली के मंत्री हैं, जो भाजपा कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उनका भी रेखा गुप्ता के घर पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो आरोपी है इस पूरे मामले में उसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे अभी के समय सिविल लाइन थाने में पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसका हमला करने के पीछे मकसद क्या था, कहां से आया था, अपनी क्या उसकी शिकायतें थी और उसने अचानक से रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया। अपने कैमरे से होगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। तो देखिए, आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि तस्वीर भी हिंदी खबर ने दिखाई और देखिए ये